मोदी अन्य देशों के साथ अपने रिश्ते को और प्रखर करते रहे। और यही कारण है कि इंग्लैंड से जो इनका अभी इन्होंने व्यापारिक ट्रेड किया है, क्योंकि उनको मालूम है कि इंग्लैंड, देखिए, इंग्लैंड और अमेरिका ये दोनों रिलायबल नहीं है, दोनों रिलायबल नहीं है। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें आपको शह और मात को समझना पड़ेगा। एक को पीछे ढकेलने के लिए दूसरे के साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर आपको अमेरिका को 2 कदम पीछे करना है तो इंग्लैंड, रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इनको अपने खेमे में लाना है। रसिया तो पहले से ही भारत के खेमे में है। लेकिन जिस तरह से संघाई में मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हुई, उस फोटोग्राफ ने परेशान कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। और उसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह कोशिश कर रहा था कि हम कैसे भारत को साइडलाइन करें। और उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाई उन्होंने वेनेजुएला पर अटैक किया। इस बीच में एप्स्टीन फाइल आता है, वेनेजुएला पर अटैक किया और वो यूरोपियन को टेस्ट करना चाह रहे थे कि यूरोप क्या रुख लेता है वेनेजुएला के ऊपर। यूरोपियंस ने मोटे तौर पर वेनेजुएला पर बहुत विद्रोह तो नहीं किया, लेकिन आलोचना की, कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, यह गलत हो रहा है। लेकिन वेनेजुएला के मामले में यूरोपियन उतने मुखर होकर के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं खड़े हुए। लेकिन जब लगा कि यूरोप उतना विरोध नहीं कर रहा है, उन्होंने फौरन कहा कि हम डेनमार्क ले लेंगे और ग्रीनलैंड ले लेंगे। जब डेनमार्क और ग्रीनलैंड की बात आई तो ये दोनों यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। तो नाटो के देश जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, उनको लगा कि नहीं, ये कुछ ज्यादा कर रहे हैं ट्रंप साहब। फिर उन्होंने शुरू कर दिया क्यूबा के ऊपर, फिर कोलंबिया के ऊपर, फिर मैक्सिको के ऊपर। ईरान में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी और भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है। ईरान के ऊपर मैं एक अलग से विशेष वीडियो बनाऊंगा कि क्या वाकई में जो ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिकल इस्लाम है वो खतरे में है। क्या ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिकल इस्लाम ने जो रियल इस्लाम है उसको भी पीछे ढकेल दिया है। और रियल इस्लाम जो शांति का, अगर कहीं थोड़ा बहुत भी उसमें है, वैसे तो बहुत कम एलिमेंट है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत एलिमेंट है भी, तो उस शांति वाले इस्लाम को पॉलिटिकल जो कट्टर ऑर्थोडॉक्स इस्लाम है उसने हाशिए पर कर दिया है। तो क्या ईरान जो 1950 से ही लगातार अमेरिका और इंग्लैंड दोनों ईरान को तबाह करता रहा है, तो पूरी हिस्ट्री है। इस पर आपको मैं डिटेल हिस्ट्री बताऊंगा कि कैसे 1953 तक, जो 53 में जहां डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार थी, उसको राजशाही से कू करवाया और फिर राजशाही को भगाने के लिए कट्टरपंथियों को लाया 1989 में, 1979 में। और उसके बाद कट्टर ये खमेनी, आयतुल्लाह खमेनी जो थे, जो इनके वालिद थे, उनसे चेंज करवाया। और फिर उसके बाद ये खमेनी आए और तब से लेकर के अब दोबारा रियाज पहलवी को, अब वो कह रहे हैं कि रियाज पहलवी फिर आगे आ रहे हैं। वो फिर चाइना में अपना काम, ईरान में अपना फिर से उन्होंने शुरू कर दिया है। वो डेमोन्स्ट्रेटर को कह रहे हैं कि सड़क को सुनी मत होने दीजिए, सड़क को बिल्कुल इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने देख लिया है आपके डेमोन्स्ट्रेशन को। और डोनाल्ड ट्रंप रोज कह रहा है कि आज नहीं तो कल हम अटैक कर देंगे ईरान के ऊपर। ईरान के ऊपर अटैक करने पर कोई यूरोप सामने नहीं आएगा, क्योंकि परंपरागत रूप से वो, उनको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल और जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम है उसके खिलाफ उनको भी युद्ध लड़ना पड़ रहा है। तो वहां शायद वो ईरान के मुद्दे पर उस तरह से मुखर नहीं हो। लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड के मुद्दे पर तो यूरोप शांत नहीं रहेगा। और यही देख रहा था भारत दूर से कि क्या डेनमार्क और ग्रीनलैंड पर अगर यूरोप शांत रहता है तो इसका मतलब है कि दुनिया यूनिपोलर की तरफ बढ़ रही है। वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स यूनिपोलर वर्ल्ड। और इसका मतलब है कि अमेरिका अपनी चौधराहट साबित करके ही मानेगा, और साबित समझिए कर दिया है। अभी तो आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने अपनी चौधराहट साबित करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, लेकिन और उनको चारों तरफ से थोड़ा बहुत एक चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। भारत तो उसकी बहुत मजबूत कड़ी है, और इसीलिए अमेरिका के फिलोसोफर, लॉयर्स, कुछ स्टूडेंट, प्रोफेसर वो कह रहे हैं कि मोदी को सामने आना चाहिए, भारत को सामने आना चाहिए। तो भारत
बिना सामने मुखर रूप से आए हुए बस पतंग लिया और पतंगबाजी शुरू कर दी, और पतंगबाजी की तस्वीर वायरल हो गई। जर्मन चांसलर के साथ पतंगबाजी की तस्वीर हो गई। फ्रांस के मैक्रों आने वाले हैं, इंग्लैंड के आके चले गए हैं, और ब्रिक्स को कह दिया है कि हम अपना ब्रिक्स पे लागू करेंगे। अब अमेरिका को लगने लगा कि नहीं, ये वक्त है कि सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। एक तरफ तो हम युद्ध में जाकर के, कमाल की बात यह है, आप देखिए, कई ट्रिलियन डॉलर, कई बिलियन डॉलर खजाने से निकाल दिया गया है अमेरिकी सुरक्षा के नाम पर। तो ट्रंप अपना काम कर चुके हैं। हथियार कंपनियों को, लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, ऑयल कंपनियों को, एक्सॉन कंपनी जैसी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रंप अपना काम कर चुके हैं। वेनेजुएला से तेल खरीदने को लेकर के भारत ने भी सहमति दे दी है। मतलब भारत भी तेल खरीद सकता है वेनेजुएला से। यही तो ट्रंप चाहते थे कि रसिया से तेल मत खरीदो, वेनेजुएला का तेल हम ला रहे हैं ना आपके लिए बनाएंगे और बेचेंगे। वॉर लेवल पे तेल कंपनियां वेनेजुएला में एक्टिव हो गई हैं और अपना काम शुरू कर दिया है उन्होंने। अगर भारत वेनेजुएलियन ऑयल खरीदना शुरू कर देता है तो एक टैक्टिकल मूव होगा। क्या हम भारत रसिया को यह कन्विंस करने में कामयाबी हासिल करेगा कि साहब ये बेवकूफ आदमी है, थोड़े दिन शांत रहिए, मैं इसकी भी बात को मान लेता हूं और कुछ दिन चलते हैं, जो भी ये कहता है इसकी बात को मानते हुए थोड़ा चलते हैं, और कुछ दिन हम आपसे तेल खरीदना बंद करते हैं, कुछ दिन इसका तेल ले लेते हैं और फिर देखते हैं वो क्या कहता है। ये कहने में हो सकता है कि भारत को सफलता मिल गई हो और चाइना इसके लिए तैयार भी हो जाएगा, लेकिन रसिया इसके लिए तैयार भी हो जाएगा। रसिया को लेकिन अपनी इकोनॉमी का ख्याल है, वो नहीं चाहेगा कि भारत जैसा बाजार हमसे दूर चले जाए। लेकिन भारत जो तेल खरीद रहा था वो भारत में नहीं बिक रहा था। भारत की जो प्राइवेट कंपनी थी वो तेल खरीद रही थी रसिया से, लेकिन बेच रही थी उसको यूरोप में, दूसरे देशों में बेच रही थी। भारत में तेल नहीं बिक रहा था। 1% जो सरकार खरीदती थी वो भले ही भारत में बिक रहा था, लेकिन भारत की जो प्राइवेट कंपनियां थी, निजी कंपनियां थी, जिसको आप जानते हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है, वो जो रसिया से तेल खरीद रही थी वो कोई भारत में बिक नहीं रही था, नहीं रही थी तेल, और वो रिफाइन होकर के यूरोपियन मार्केट में बिक रही थी, दुनिया के अन्य हिस्सों में बिक रही थी। तो भारत ये कह सकता है कि हम अभी रसिया से तेल नहीं लेंगे, हम वेनेजुएला से लेंगे, और प्राइवेट कंपनी तो साहब कहीं भी पहुंच जाए। और अंबानी जी की हैसियत नहीं है कि वो ट्रंप साहब को नाराज कर दें, तो वो ट्रंप साहब जहां कहेंगे वहीं से वो तेल ले लेंगे। और ये तो साहब व्यापारी हैं, ट्रंप भी व्यापारी है, दो व्यापारी मिल जाएंगे। अंबानी जी कहेंगे कि आप मुझे कहिए वेनेजुएला का तेल दीजिए, मैं वेनेजुएला का तेल लेकर के रिफाइन करके और बेचता हूं। और वहां तो कोई रिफाइनरी भी नहीं है वेनेजुएला में उस तरह से। जो तेल निकालने का जो कंपनी है वो बहुत ऑब्सोलीट हो गई है, बहुत पुरानी कंपनियां हैं, अभी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तेल कंपनियों को। जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तेल का एक्सकेवेशन हो करके, रिफाइन हो करके बाजार में बिक जाएगा, उसके बाद तेल कंपनी को फायदा होगा। अब ये सारी बातें एक साथ मूव कर रही हैं, तो हो सकता है कि भारत के निजी कंपनी ने भी यह आश्वासन दिया हो अमेरिका को कि हम आपसे तेल खरीदेंगे। 7 से 8% तेल वो वेनेजुएला से भारत पहले भी खरीदता रहा है, तो इसलिए बीच में बंद हो गया था तेल। जब उन्होंने रसिया से लेना शुरू कर दिया तो वेनेजुएला से भी भारत तेल खरीदने की बात स्वीकार कर सकता है, और ये ट्रंप और भारत के बीच की दोस्ती को एक अच्छा आयाम दे सकता है। अब ऐसी परिस्थिति में सर्जियो जॉर्ज जब भारत आए तो सर्जियो जॉर्ज का यह काम है कि वो, चूंकि वो फार राइट है, राइट विंगर है, और भारत में मोदी जी को भी राइट विंगर सरकार ही माना जाता है, तो राइट विंगर सरकार के बीच में एक ब्रिज के रूप में सर्जियो जॉर्ज भारत आए हैं अमेरिका का संदेश लेकर के। और वहीं से यह खबर चली कि डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा कर सकते हैं। अब आप सोचिए परिस्थिति कैसे बदल रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने मोदी को बुलाया नहीं था, मोदी आ गए थे मिलने के लिए, वो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था तो हम मिल लिए। और अब यह खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आना चाहते हैं, मोदी बुला नहीं रहे, डोनाल्ड ट्रंप लेकिन भारत आना चाहते हैं। ये संदेशा लेकर के जॉर्जियो
सर्जियो गोर आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि जल्दी ही डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मुलाकात होने वाली है। अब मुलाकात 2026 में होगी कि 2027 में होगी कहना मुश्किल है, लेकिन भारत आने की बात ट्रंप के जहन में चलनी शुरू हो गई है और उनको लग रहा है कि मोदी मेरा पुराना दोस्त है और मैंने मोदी को इंटोगनाइज किया है, मैंने मोदी को नाराज किया है। असल कहानी यह है कि ट्रंप तो नाराज थे, जो उसके कारण मैं पहले आपको बता चुका हूं कि किन कारणों से ट्रंप नाराज हैं, लेकिन ट्रंप तो नाराज है ही है। अब उनको लग रहा है कि मोदी भी नाराज है, मोदी भी मुंह फुलाए बैठा है। तो ऐसा करते हैं, हम तो बड़े हैं, दुनिया के बड़े चौधरी हैं, हम चले जाते हैं मोदी के पास और फिर मोदी से मिलकर के मोदी को कहते हैं कि साहब हम लोग फिर से व्यापार करते हैं। तो अब ट्रंप को यह लगने लगा है कि भारत को आप अगर इस तरह से दीवार पे आप साट देंगे, उनको हाशिए पर धकेल देंगे, तो फिर भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने के अलावा। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आप देखेंगे कि ब्रिक्स, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश भारत के फोल्ड में आएंगे और अगर ये सब फिर इकट्ठा होकर के सारे लोग अमेरिका के खिलाफ हो जाते हैं, तो फिर अमेरिका को कौन कौन सपोर्ट करेगा? कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए अमेरिका को लगता है कि हम भारत को अलग थलग करने चले थे, सच्चाई यह है कि हम खुद अलग थलग होते जा रहे हैं और अब ट्रंप अपना पैटर्न बदलना शुरू कर दिए हैं और इसीलिए सर्जियो जॉर्ज को भारत भेजा है, सर्जियो गोर को भारत भेजा है कि आप जाइए और मोदी सरकार से राब्ता बिठाइए, हम दोनों के संबंध को थोड़ा ठीक कीजिए। राइट विंगर आप भी हैं, राइट विंग की वहां पर सरकार है, आप जाइए। तो ये मामूली पोस्टिंग नहीं है। अमेरिका का भारत में जो एम्बेसडर आए हैं उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, वो क्या सोचते हैं, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात। ये आप उम्मीद कीजिए कि जल्द ही मोदी और ट्रंप की मुलाकात की तारीख अगर आ जाए तो आप अचंभित नहीं होइएगा। जियोपॉलिटिक्स में कब कैसे कौन दांव चल रहा है, इस पर बहुत बारीक नजर रखनी पड़ती है। हम सबकी नजर है, आप भी नजर बनाए रखिए। तो उम्मीद कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी के रिश्ते जल्दी सुधरेंगे और भारत और अमेरिका के बीच में एक स्वाभाविक जो डेमोक्रेटिक वैल्यू की वजह से जो दोस्ती रहती है, वो दोस्ती, उस दोस्ती में खलल नहीं पड़ेगी और फिर से एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है जिसमें भारत की अपनी भूमिका होगी। और इसीलिए मैं समझता हूं कि जो अमेरिकन फिलोसफर ने कहा है कि भारत को 2 स्टेप आगे आना चाहिए, भारत को पिवटल रोल प्ले करना चाहिए, तो वाकई में भारत ने पिवटल रोल प्ले किया है। मतलब भारत वो एक ऐसी दूरी हो गया है कि अगर इस तरफ झुका तो पूरी दुनिया इस तरफ झुक जाएगी और इस तरफ झुका तो पूरी दुनिया इस तरफ झुक जाएगी, क्योंकि भारत सबके लिए सबसे बड़ा बाजार है। ये बाजार है मित्रों, जो बहुत लोगों को बहुत दिनों तक बहुत दूर एक दूसरे से नहीं रख सकता है। ये बाजार है जो बहुत दिनों तक बहुत लोगों को साथ साथ रख सकता है। तो देखते हैं कौन साथ आते हैं, कौन दूर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।